चलिए फिर आ गया मैं। आज उस टॉपिक पे बात करता हूँ जब जिस पे कोई बात नहीं करता, कोई जानना भी नहीं चाहता, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलना तो बनता है। आपको क्या लगता है कि रावण की उम्र क्या थी, राम जी की उम्र क्या थी? आपको सिर्फ एक ही बात पता है, कोई बुरा आदमी है तो रावण है, और भैया रावण को जला दो, बस हर दशहरा जला दो, यही काम बचा। अब सुनो इसके पीछे का सच और जानो कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो। रावण की उम्र थी 40,000 वर्ष। सुना आपने? गूगल कर लो। आप लोग तो सब एआई पे डिपेंडेंट हो तो गूगल कर लो। राम जी की जब शादी हुई थी तो वो शायद 13 साल के थे, और माता जानकी 8 साल की। जब 18 के हुए तो उनको वनवास भोगना पड़ा। मतलब ग्रह दशा कुछ इस कदर के आए कि कल सुबह रास तिलक होना है और रात में ही ड्रामा चालू हो गया। तो ग्रहण कराएंगे, रोक तो सकते नहीं आप। निकल लिए, चलो भैया ठीक है। क्या आपको पता है कि रावण सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था ऑन द प्लैनेट? रावण गाली बना दी उसने। अरे भैया अवतारी थे वो, सच सुनो, अवतारी थे और उनको वरदान मिला हुआ था, कोई मार नहीं सकता था उनको। अब कोई आदमी मगर मार नहीं सकता तो कैसे हो? तो भाई एक उम्र के बाद में, एक टाइम के बाद में, जब माने हर चीज बोझा हो जाती है, ये तो आप भी समझते होंगे। अगर आप 100 साल से ऊपर जाएंगे, 110 से चले जाएंगे, 120 चले जाएंगे, पर अगर आप फिट नहीं है तो इंसान मौत मांगने लगता है, ये तो आप भी समझते हैं। तो भाई जमाना बदल रहा था, 40,000 वर्ष हो गए, अब उनको कोई मार नहीं सकता। वो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर, आज भी उनका जो लॉजिक होता है, जो फंडेस हैं, वो मतलब एक्चुअली फंडास वो बहुत क्रिटिकल चीज़ों पे जब कोई कैलकुलेशन करना होता है ना एस्ट्रोलॉजर्स को, तो वो करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर ने यूट्यूब पे बताया बकायदा, और मैं उस एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छा मानता हूँ, प्रशांत कपूर, बहुत अच्छा है एस्ट्रोलॉजर, बहुत। बेसिकली जो मैं एस्ट्रोलॉजर्स बोलता हूँ ना यूट्यूब पे हैं, अगर आप उनको सुनोगे ना तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है आगे, उनको क्या दिख रहा है, और मैं उसको कैसे हैंडल करना है, मैं वो सिखा रहा हूँ। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो वो इतने ज्ञानी थे, इतने तपस्वी भी थे कि अब आप सोचेंगे कि ये इस कदर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे इज्जत से। हाँ, आप जो दिन भर ना मंदिर खेलते हो और भगवान के दर्शन के लिए इधर से उधर भागते हो, उस बंदे में इतनी ताकत थी कि भगवान स्वयं प्रकट होते थे उसके सामने। आप उनको कम समझते हो, कम समझते हो। अब मौत, अब उनके, अगर मेरे जो मानना है, अगर उनको मौत चाहिए तो कैसे मिले मौत? भगवान से तो वरदान ले लिया, और वरदान तो होगा पूरा। तो इतना ज्ञानी आदमी, इतना सब कुछ, और महाभारत, ये रामायण में युद्ध कैसे हो गया? देखिए एक एंगल बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी है, उसको जरा सोचिए।
जब इंसान को मौत चाहिए और मौत उसको आ नहीं सकती तो वो क्या करेगा? कोई एक ऐसा हरकत करेगा जिसके वजह से भगवान खुद अवतार लेंगे। तो उसकी उम्र 40,000 में जब 40,000 हो गई उनकी, वो थक गए, तब जाके उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके वजह से उनको मौत आनी निश्चित थी। क्या उनको पता नहीं था? इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर को खुद के बारे में नहीं पता? अरे भाई साहब, तब जाके उन्होंने माता जानकी को जान मुझसे। इसका एक आपको लॉजिक बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक वाकया है जो शायद ही किसी को पता हो, रेयर है, क्योंकि पीपल डोंट, आप जानना नहीं चाहते, अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को, अपने बड़े बूढ़ों को जानना नहीं चाहते। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंप्यूटर, ये अंड यही दिखता है। तो बात कुछ ऐसा है कि जब राम जी पहुंच गए लंका के वहां, तो वहां पे हुआ क्या कि आपस में सलाह मशवरा हुआ कि भाई यज्ञ कराना होगा ताकि जीत हासिल हो, क्योंकि रावण इतना आसान नहीं है उसको मारना। ये राम जी भी जानते थे, वो बहुत ज्ञानी था। 10 सर थे उसके। 10 सर थे का क्या मतलब होता है? ऐसे सर बना दिया। अरे यार, जो आपका एक ब्रेन है उसके 10 ब्रेन थे, कहने का मतलब ये होता है। आप लोगों ने रूप बना दिया, चेंज ही कर दिया यार। इंसान, शैतान या असुर अपनी भावना, अपनी सोच से होता है। उसके दांत नहीं निकले होते, बना दिया कार्टून। क्या यार, मतलब जिसके दांत निकले होंगे वो शिव जी के सामने बैठा होगा और शिव जी बोलेंगे अरे तू तो असुर है, तू तो को वरदान दो, ले तू तो मर। लॉजिक सब, मतलब लॉजिक ही गलत है। तो यज्ञ करवाना है, तो पता लगा कि सबसे बड़ा यज्ञ करने वाला कौन है, जो सबसे सही तरीके से यज्ञ करेगा। क्योंकि यज्ञ में अगर गलती होती है, मुहूर्त में गलती होती है, तो उसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं। बहुत कुछ हो जाता है जो अपन मतलब आज के डेट में तो मैं देखता हूँ कि किसी को कोई मतलब ही नहीं। यज्ञ तो करते ही नहीं है, जबकि यज्ञ कितने फायदे हैं ये आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, आप हिल जाओगे। साइंटिस्ट हिल गए थे, बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो नाम आया रावण का, तो यह रावण ही है लंकापति। वो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर और यज्ञ करने वाले हैं। उनका यज्ञ फेल नहीं होता, तो जामवंत को भेजा गया और जामवंत को देख के बड़े मान सम्मान के साथ उनको बिठाया और उनको पूछा रावण ने कि भाई आपका यहाँ आने का क्या वो है, कैसा है? बोले प्रभु को यज्ञ करवाना है और आपसे अच्छा कोई यज्ञ करता नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। तो वो मान गए और बोले लेकिन यज्ञ तो तभी पूरा होगा जब उनकी पत्नी वहाँ होगी। तो उन्होंने किसको बुलाया, नाम याद नहीं आ रहा, बोला कि मेरा पुष्पक विमान लेके जाओ, अशोक वाटिका जाओ। अशोक वाटिका में जानकी हैं, उनको यज्ञ में लेके उसने खुद गया लेके आए। लेकिन जानकी भी अपने वचन पे कि जब तक राम नहीं आएंगे तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो वो यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में रावण को अच्छे से पता था कि यज्ञ उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है और वो मरेगा, फिर भी उसने किया और माता जानकी को लेके आया। राम जी और जानकी दोनों बैठे यज्ञ में, यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर वापस जानकी वापस जाएगी नहीं क्योंकि मरेगा था। पुरुषोत्तम राम की जानकी है वो,
अब उन्होंने बोल दिया आएंगे जब सेना लेके और जीत के जाएंगे तभी मैं जाऊंगी घर। फिर वो वापस बैठी, वापस अशोक वाटिका गई और उसके बाद युद्ध हुआ और तो ये जो जगह जगह आप लोग हर साल जो जला रहे हो ना, प्लीज मत मारो और मत करो ये काम। जैन धर्म में आटे का मुर्गा की एक स्टोरी है, पढ़ लो। किसी का रूप बना के उसको मारना भी पूर्ण हत्या का पाप लगता है। आंखें खोलो, अपने दिमाग की आंखें खोलो, दृष्टि खोलो भाई लोग। बंद करो ये पाप जो सामूहिक आप लोग कर रहे हो। मैं कभी भी नहीं गया, आज तक मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं जानता था ये दोष होता है। मैं ये दोष लूंगा नहीं, सामूहिक दोष होता है ये, मैं लूंगा नहीं, इसलिए कभी नहीं गया इसमें। ना कभी किसी देवी देवता को जल में प्रवाह करने के लिए गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप होता है। इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे। आप ये बहुत गंदा पाप, मतलब आप लोग जश्न मनाने के लिए जो कर रहे हो ना, प्रकृति से खिलवाड़, देवी देवताओं से खिलवाड़, आप अधर्मी हो गए। आप पे कुछ नहीं बचा। चलो ये टॉपिक खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया। सोचने का बात है, जिसको हम इतना अपमानित करते हैं, शायद मुक्ति पाने के लिए ये काम किया। लेकिन बात सोचने की है कि आपको ही पता है कि विष्णु जी अवतार में आए, राम जी के अवतार में आए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश इनको जब आना होता है ना, वो हल्के लोगों के लिए नहीं आते। कुछ वजन होता है सामने वाले, ऐसे ही नहीं आते हैं। तो चाहे सुर हो चाहे असुर हो, हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। अज्ञानी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो किया वो उनकी गलती, वो उन्होंने भोग लिया। और वो भी किस लिए भोगा कि अगर वो जाएंगे नहीं, मरेंगे नहीं, तो दूसरा जीवन में जब उनको एक्चुअली हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि 2-3 ऐसे नाम हैं जो हमारे तीर्थंकर बनेंगे अगले। जैसे आप सुनो, महावीर स्वामी है, बहुत सारे आदि नाम 24 भगवान है। उसमें अब रावण का भी नाम है, तो वो वापस आएंगे और फिर तपस्या करेंगे और फिर वो तीर्थंकर बनेंगे। बालाजी भी हैं, बालाजी हैं, अभी भी हैं। 7 या 8 इमॉर्टल्स हैं, उसमें बाली भी है, अश्वत्थामा है, बालाजी हैं, परशुराम हैं। साक्षात हैं अभी धरती पे। आप आह्वान करोगे तो आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा मान सम्मान करो, ये सब बंद करो भाई। विजयादशमी में बंद करो, जलाओ नहीं।